मोदी 2 का मेकओवर हो रहा है। आज शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण होगा, तब पता चलेगा कौन कौन से मंत्री नए बनने वाले हैं, क्योंकि जिन जिन ने इस्तीफा दे दिया है वो तो हम आपको बता ही चुके हैं, वो अब नहीं दिखाई देंगे आपको मोदी सरकार में। अब न्यूज 24 के पास उन सारे मंत्रियों की लिस्ट आ गई है जो आज शाम शपथ लेने वाले हैं 6 बजे। वो शपथ ग्रहण तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले ये लिस्ट देख लीजिए। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति पारस, किरण रिजिजू, आरके सिंह, ये प्रमोशन जिनके होने हैं वो हैं हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया प्रमोशन वाले हैं। फिर भूपेंद्र यादव आ गए, पुरुषोत्तम रुपाला प्रमोशन, जी किशन रेड्डी प्रमोशन, अनुराग ठाकुर प्रमोशन। फिर जो नए मंत्री बन रहे हैं वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप वर्मा, मीनाक्षी लेखी, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देबू सिंह, निशीथ प्रामाणिक, भगवंत खुबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, प्रतिमा भौमिक, सुभाष सरकार, भागवत कराड, आरआर सिंह, भारती पवार, विशेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, महेंद्र भाई, जॉन बराला और एल मुरुगन। ये सारे 43 मंत्रियों की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखाते रहेंगे शपथ ग्रहण से पहले। एक तरह से अचीवमेंट लग रहा है अचीवमेंट लग रहा है ये कुमार गौरव। कुमार, आप तो बीजेपी और पीएमओ कवर भी करते हैं। अब तक ऐसा होता नहीं था कि जब तक नाम ऑफिशियली सामने ना आ जाएं, अटकलें सही हों, लेकिन ऐसा लगता है ये उपलब्धि हासिल कर ली है हमने। कुमार गौरव, कैसे हुआ ये? बहुत टाइम बाद लग रहा है कि ऑफिशियली दिया गया है कुमार, या सूत्रों से आया है? अच्छा, कुमार से संपर्क टूट गया है। मेरे साथ प्रदीप जी हैं, आशुतोष हैं और मेरे 2 रिपोर्टर और जुड़े हुए हैं। जैसा मैं बता रहा हूं, पूरी लिस्ट हमारे पास आ गई है और वही हम आपको दिखा रहे हैं। सारे 43 के 43 मंत्री जो आज शपथ लेने वाले हैं, उनके नाम भी देखते रहिए। जाहिर है उनके घरों में, उनके दोस्तों में ये जो 43 नाम है, उनके गांव शहर में सब जगह खुशी का माहौल होगा कि उनके नेता मंत्री बनने वाले हैं। कुछ का प्रमोशन भी हो रहा है। प्रशांत देव, कौन कौन से नेताओं का प्रमोशन हो रहा है? अब तो क्लियर हो गया ना? और क्या मंत्रालय कौन से उन्हें मिलेंगे, ये कुछ पता चला है क्या प्रशांत? देखिए अगर जी किशन रेड्डी की बात करें, जिनके घर पे हूं, तो शायद उनको भी पता नहीं है कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट में सब कुछ टॉप सीक्रेट होता है। हाँ। और लास्ट मोमेंट पे ही पता चलता है। इतना जरूर पता चल गया है कि कैबिनेट रैंक में उनका प्रमोशन हो रहा है, और ये बात पता चली है। तो ये बात जरूर है माना कि जो 3 हिस्से में इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा रहा है, कहीं पनिशमेंट है, कहीं प्रमोशन है और फिर इंडक्शन है कुछ नए लोगों का। तो बहुत बड़ा फेरबदल है, जैसे सब लोग कह रहे हैं कि आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है कैबिनेट विस्तार का। तो इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह है, पूरी प्लानिंग है और पूरी सोच समझ के इस तरह से किया गया है। और जिस तरीके से प्रमोशन दिया गया, शायद उसी तरह से पनिशमेंट भी दी गई है। ऐसी बातें हो रही है कि जिनका परफॉर्मेंस नहीं था उनको, चाहे वो बड़ा मंत्री, कैबिनेट मंत्री था, उसको हटा दिया गया। तो ये एक नए लोगों के लिए भी एक स्ट्रांग मैसेज होगा कि काम करना पड़ेगा। जो लाइन है काम करने की, जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो और वहीं पे वही कुछ लोग जिन्होंने अच्छा काम किया, जो अच्छे गुड बुक्स में थे, उनको प्रमोशन भी दिया गया। और ये अप्रेजल होता रहा है। कई मंत्रियों से जब हम पहले बात करते थे तो हमने देखा है कि एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वीकली रिपोर्ट देनी पड़ती है, मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, उन्होंने क्या काम किया, जो टास्क दिया जाता था, और उसके बाद वो रिपोर्ट भेजी जाती है। कई बार गृह मंत्री को भेजी जाती है, कई बार प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, और उसका असेसमेंट होता है। तो शायद उसी असेसमेंट के आधार पर ये सारा सब कुछ हुआ है, और ये असेसमेंट सबको देनी पड़ती है। मैंने देखा है, अभी मैं वहाँ वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे बताना पड़ता है कि ये काम है, रिपोर्ट मांगी जाती है।
वो रिपोर्ट सबमिट होती है, प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत रूप से उस रिपोर्ट को देखते हैं, प्रीव्यू करते हैं, उसके बाद उनका असेसमेंट होता है और उसी असेसमेंट के आधार पे मुझे लगता है कि पनिशमेंट, प्रमोशन और की बात जहां तक वो की गई है और वो अपना जी। ऑल राइट, ओके। कुमार गौरव, आपका संपर्क टूट गया था। कुमार, मैं पहले ही आपसे पूछ रहा था, ये तो एक तरह की उपलब्धि हो गई कि शपथ ग्रहण से पहले नाम आपको मिल गए। ये ऑफिशियली दिया गया है या सूत्रों से आया है? और क्या कुछ मंत्रालय भी आ रहे हैं क्या सामने? शपथ ग्रहण से पहले नाम आ गया और जाहिर तौर पे अब इसका इम्पैक्ट भी दिखने लगा है। आप एक खबर अभी फिलहाल आ रही है, सौमित्र खान जो बीजेपी के एमपी हैं, पश्चिम बंगाल के बिशुनपुर से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेवाईएम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो पश्चिम बंगाल के। जाहिर सी बात है 3-4 लोगों को पश्चिम बंगाल से मौका मिला और सौमित्र खान लगातार उम्मीद बनाए बैठे हुए थे। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह कुछ और बताई है। उन्होंने बताया है कि शुभेंदु अधिकारी के संगठन में काम करने के तरीके से वो खुश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट रिसफल के बाद जो पश्चिम बंगाल में एक डर था कि कुछ जिनको जगह मिलेगा, जैसे कि आपने देखा कि फेसबुक के जरिए अपनी बात को कहा है पूर्व मंत्री ने और उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने और उसके बाद सौमित्र खान ने इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने टेलर दिया है कि अभी वो बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे रहे। जहां तक लिस्ट का सवाल है, देखिए 43 मंत्रियों के शपथ होने थे, पूरा समीकरण बैठा हुआ है और 6 बजे आपको यही सारे 43 मंत्री शपथ लेते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद से रिएक्शंस भी शुरू होंगे, जिनको उम्मीद थी, खासकर वैसे राज्य जहां भाजपा बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पे मजबूत नहीं है, उन जगहों से कुछ इस्तीफे भी आपको देखने को मिलेंगे। ताजा उदाहरण सौमित्र खान का है, पार्टी के एक पद से इस्तीफा दिया। ओके, रमन आपके पास आ रहा हूं। रमन, कोई अपडेट, कोई मंत्रालय, कोई नाम घटा बढ़ा? रमन, देखिए, माना कि एक चीज मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि जेडीयू को कहा गया था कि 3 राज्य मंत्री उनके बनेंगे और तीनों राज्य मंत्री जो हैं, मतलब जो सांसद हैं तीनों, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन अभी जो खबर आ रही है, उस खबर के मुताबिक सिर्फ आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। ऐसे में आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि नीतीश कुमार का वो बयान आप याद करिए कि जितने हमारे सांसद हैं उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ आरसीपी सिंह को प्रतिनिधित्व मिला। ललन सिंह जो कि लोकसभा में जनता दल यू के संसदीय दल के नेता हैं, वो पटना में हैं, उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। हो सकता है कि अब आरसीपी सिंह की जगह पे ललन सिंह को जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अब जो पहले जानकारी ये मिली थी कि पशुपति कुमार पारस को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया गया है, लेकिन अब ये खबर आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान ने मामला दर्ज किया है और कहा है कि बीजेपी अपने किस आधार पर पशुपति कुमार पारस को मंत्री बना रही है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष वो है। उन्होंने किस आधार पर यह फैसला किया कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। ओके, ऑल राइट। ओके, प्रदीप जी, आप आशुतोष की उस बात का जवाब देना चाहेंगे क्या? आशुतोष कह रहे थे कि ये तो सच है ना आप कि ये इन सारे मंत्रियों से जो इस्तीफे लिए गए हैं नॉन परफॉर्मेंस पे लिए गए, इसका मतलब सरकार ने एक तरह से मान लिया है कि कोरोना में वो पूरी तरह से नाकाम रही और इसीलिए उनको हटाया गया है, 2-3 खास तौर से जो मंत्री हटाए गए। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने पर विपक्ष को एक तरह से थाली में सजा के आलोचना का अवसर दिया है प्रधानमंत्री ने, लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। वो विपक्ष की आलोचना के आधार पर अपने फैसले नहीं करते। परफॉर्म और पेरिश ये मंत्र है इस मंत्रिमंडल विस्तार का, फेरबदल का, कि आप परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं रहेंगे कि आपको हटाने पे विपक्ष हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा, तो उससे बात नहीं बनने वाली। दूसरी बात यह है कि पूरा इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो अपेक्षा है सरकार की, पार्टी की, प्रधानमंत्री की, उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। आपको जो काम दिया गया है, अगर उस पेस से आप नहीं चल पाएंगे, उस रफ्तार से आप नहीं चल पाएंगे, तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैं अगर एक सिर्फ उदाहरण देना हो तो प्रताप सारंगी का उदाहरण है। उनको बड़े फैनफेयर से लाया गया था, लेकिन लाया गया इसलिए उनको बनाए रखा जाए ये नहीं है। ये जो सरकार है ये स्टेटस को वाली नहीं है, ये परिवर्तन से और परिवर्तन से उपजने वाली अनिश्चितता से डरती नहीं है।
इसलिए आपको इतने बड़े परिवर्तन दिख रहे हो। दूसरा, ये इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल का मतलब है कि अगले 3 साल सिर्फ काम होगा, अब कोई मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है। एक आध मंत्री के मामले में इधर उधर अलग बात है, अदरवाइज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। ओके, तो सरकार 2024 की तैयारी में जुट गई है। ओके आशुतोष, एक छोटा सा कमेंट, मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद एक फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश लगती है। जैसे मैंने पहले बताया, यंग चेहरे लाए जा रहे हैं, ग्लैमरस लाए जा रहे हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स लाए जा रहे हैं। ये फील गुड फैक्टर आपको लगता है कि नीचे तक जाता है जनता में उसका संदेश? मानक, जब आप ये कहते हैं कि फील गुड फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब फील गुड फैक्टर नहीं था। हाँ, नहीं था, वो तो सच है भाई, कोरोना में तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो देखने वाली बात होगी कि अगर हर्षवर्धन की जिम्मेदारी तय की गई और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये जरूरी भी है, अगर हर्षवर्धन ने काम नहीं किया, अगर उनकी जिम्मेदारी तय की गई है, तो क्या निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बचा रहेगा? यह महत्वपूर्ण बात है। क्या जो देश के डिफेंस मिनिस्टर है, क्या उनका मंत्रालय बचा रहेगा? यह भी महत्वपूर्ण, क्योंकि चीन आपकी सीमा में घुस के आके बैठा हुआ अभी तक। क्या जो विदेश मंत्री है, क्या उनका मंत्रालय बचा रहेगा? क्योंकि आज भारत की जो विदेश नीति है वो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सब जगह, और अभी तक तो अमेरिका की बात ले लीजिए, हर जगह आपकी जो विदेश नीति है वो इस वक्त बिखरी हुई नजर आती है। तो क्या इन 3 बड़े मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय होगी? क्या निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि आप कह रहते हुए 8 क्वार्टर में कोविड के पहले भारत की अर्थव्यवस्था 8% से गिर के 4% पे कैसे हो गई, और पिछले 2.5 साल के अंतर्गत 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे कैसे आ गए? 97% लोगों की आय क्यों कम हो गई? ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।